थोड़ा सा सीधा करो बेटा, हाँ ऐसे। वाओ, ज़रा इस बताना क्या बनाया है? कॉन्स्टेलेशंस। ओके, एंड अलग अलग नाम बताओ इनके। उर्सा मेजर, ओरियन। ओके, वाओ। लाइट ऑफ करें इसकी, करना। चलो इसको ऑन करो। दिस इज वर्किंग मॉडल ऑफ कॉन्स्टेलेशंस। ओके। ये नाम इसकी फ्लैग ऐसे वो सीधा कर देंगे, कोई नहीं, वी विल डू इट। अच्छा है, फ्लैग्स तो लहराना ही चाहिए, कोई बात नहीं, वो तो बेटा हो गई ऐसे, कोई नहीं, इट्स फाइन। सो दिस इज लाइक दिस। अब इसको बिल्कुल सीधा पकड़ो, ऐसे पकड़ो एक बार, ऐसे ऐसे, मुझे इसकी पिक्चर आने दो, ऐसे। वेरी गुड। से चीज़, से पनीर, से गोलगप्पा ऑल्सो, वेरी गुड। हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, नमस्ते सभी को, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो ये जो है मेरी सुबह की शुरुआत हुई है, बच्चे जा रहे हैं स्कूल में, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ अभी यहाँ पे लंच जो उनके टिफ़िन में पैक होना है। और नॉर्मली मॉर्निंग में ये कुछ बच्चे ज़्यादा खाते नहीं हैं, मतलब समहाउ मॉर्निंग में वो नहीं पसंद करते, तो उनको मिल्क का कंप्लीट जो है वो स्ट्रेंथ मिल जाती है उससे, तो वो दूध ही लेके जाते हैं जनरली, हॉर्लिक्स या इसका मिक्स या प्लेन मिल्क, वट एवर चॉइस दे आर हैविंग। बाकी मैं सुबह बना रही हूँ यहाँ पे आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, जो ड्राई वाली होती है, क्योंकि ड्राई वाली सब्ज़ी में ना एक फ़ायदा ये रहता है कि बच्चों के टिफ़िन में ना स्पिल होने का रिस्क नहीं है, उनकी ड्रेस पे गिरने का रिस्क नहीं होता। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मॉर्निंग में जो इनका लंच के लिए जाए वो ड्राई वेजी वाला जाए, मतलब साथ में पराठा या रोटी हो सकती हैं, लेकिन सब्ज़ी जो है वो ड्राई रहे। तो मेरी आलू शिमला मिर्च बनाने की रेसिपी बहुत सिंपल है। सिंपली प्याज का छोंक लगाया, टमाटर ऐड किए और आलू की लंबी लंबी स्लाइसेस रखती हुई, क्योंकि जब ये बन जाता है तो ये जब टूटती हैं तो एक बड़ा एक नेचुरल सा एक होता है ना, जैसे मैश्ड पटेटो टाइप ये दिखने लग जाता है। और टोटली ये वाली सब्ज़ी ना 5 से 7 मिनट में बन जाती है। हाफ़ कुक होने के बाद शिमला मिर्च मैं हमेशा बाद में डालती हूँ। शिमला मिर्च बाद में डालने का रीज़न ये रहता है कि जो शिमला मिर्च होती है, जैसे ये हाफ़ कुक हो गई है, शिमला मिर्च क्या होती है कि वो जब पूरी पक जाती है तो उसके अंदर फ्लेवर बड़ा अजीब हो जाता है, जो जनरली ना पसंद नहीं आता। तो उसकी जो क्रंचीनेस है, जो फ्रेशनेस है शिमला मिर्च की, अगर आप रखना चाहते हैं कैप्सिकम की, तो उसको हाफ़ कुक होने के बाद ही डालिए। इवन अगर आप इसको फुल्ली कुकड होने के बाद भी डाल के इसको स्टीम के अंदर ही रख देते तो भी कैप्सिकम जो है वो पक जाती है, मतलब वो बहुत सही से उसका टेस्ट आता है। फिर मैंने बनाए ये स्क्वायर वाले पराठे जो फोल्डेड वाले होते हैं, जिसमें लेयर्स बन जाती हैं और ये बहुत अच्छे लगते हैं। कभी आप ट्राई करिएगा, आलू गोभी की सब्ज़ी या आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बिल्कुल ऐसे बनी हुई और पराठों के साथ में, टू गुड, दीज आर माई फेवरेट वन। और ये मैं कल टिफ़िन लेकर आई थी DIY से, सिलिकॉन के टिफ़िन हैं, तो ये एडजस्टेबल हैं। See, these are the adjustable tiffins. These are from DIY. ये वाले टिफ़िन्स की ना ख़ास बात ये है कि कुछ भी आप सामान डालिए, इसको प्रेस करिए और बटन, जब उसका ऊपर से ढक्कन लिड लगाएंगे तो वो उतने ही उसमें मतलब सामान के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाते हैं। तो बैग में रखने के लायक मुझे लगे ये, तो मैंने ले लिए। कुछ और पराठे अकॉर्डिंग टू उनकी छोटे और बड़े की जो है कैपेसिटी अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बना रही हूँ। और आज तो मॉर्निंग में मैंने अपने लिए भी यही पराठे बनाए थे ब्रेकफास्ट में। और आज जो है बच्चों के पापा को जो है जाना था बाहर, तो ऑफिस से जाना था अपने छोटे से ट्रिप पे, तो आज लंच तो पैक होना नहीं था, तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट फिर इसी का उनको भी मैंने यही करवा दिया, सेम ही रह गया। तो आज मैंने लंच के लिए कुछ अलग से और नहीं बनाया। और ये मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बटर पेपर, दिस इज़ वेरी गुड ऑप्शन। तो फॉइल पेपर तो ऑलमोस्ट लाइक मेरे पास एक रील है, वो कभी कुछ रखना होता है ऐसा जो स्पिल प्रूफ रखना है या कुछ और इस तरह की ऑप्शनल चीज़ें हैं जो मुझे रिक्वायर्ड होता है तो मैं करती हूँ। लेकिन अब मैं ये बटर पेपर ही यूज़ करती हूँ, ये सुपर्ब रहते हैं। एक तो इसमें ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली हो जाते हैं, जो मेटल जो है वो दैट्स नॉट गुड फॉर द हेल्थ एंड फॉर द एनवायरनमेंट ऑल्सो, तो मैं उसको ऑप्शन को हटा चुकी हूँ। तो यहाँ पर चल दिए, आज बच्चों को
स्कूल में हम लोग छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि शौर्य के पास प्रोजेक्ट है और उसका प्रोजेक्ट देना इट्स नॉट इजी वन, अदरवाइज उसका प्रोजेक्ट टूट सकता था बस में। तो हम जो है उसको आज बच्चों को जो है गाड़ी में ही छोड़ के आ रहे हैं। तो दो चीज़ें थी एक्चुअली, एक था प्लांट जो एक उसने लगाया था, सैपलिंग लगाई थी, और दूसरा जो है वो उसका एक थर्माकोल शीट के ऊपर जो है वो एक प्रोजेक्ट था जो उसने बनाया था, जो कल रात को बना के उसने रख दिया था। भाई डिमांडिंग है, चिपके डिमांड कर रही है। लॉलीपॉप खिला दे, लॉलीपॉप। शौर्य इसको हाथ लगा कर नीचे गिर जाएगा नहीं तो अभी। रख दिया इसमें। हाँ इसमें देखो आओ, चलो पिकू, भागो जाओ, भागो भागो, रुक जाओ, ले। हाँ लॉलीपॉप लॉलीपॉप, चलो बाय बाय। पहले ताम जाम नहीं बंद होते। बच्चे गए स्कूल और अभी जो है इनके डैडी गए हैं अंदर टू चेक आउट अबाउट सम इंफॉर्मेशन लाइक शायद विंटर की यूनिफॉर्म वगैरह। स्टिल इन प्रोसेस, स्कूल्स में स्टॉक अवेलेबल होता है नहीं होता है, तो यू नीड टू बी लाइक अगेन एंड अगेन गो एंड आस्क देम। तो वही बस वो कर रहे हैं, तो गए हैं, मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ, वो अभी आ जाएंगे, देन विल गो बैक होम। पर ऐसे बाहर आ जाओ ना मॉर्निंग में, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ब्रेकफास्ट में रास्ते में बढ़िया से समोसे खाने को मिल जाए। आई रियली लाइक इट। ऑल द समोसा लवर्स, कीप इट अप एंड डू कमेंट इन द सेक्शन, कमेंट सेक्शन की समोसा या कचौरी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट ऑप्शन बेस्ट कौन सा है। फॉर मी इट्स सिंपली समोसा, but what is your opinion? Is it samosa or the kachori or the bread pakoda also? So which one do you find ki yes, this is the best option to have? अच्छी लग रही है तो धूप में से देखो है तो तेज पर अच्छी लग रही है। गलत तरीके से सो रही है, इसकी गर्दन में दर्द होगा, देख लिया। बच गया थोड़ी उल्टी। टीले पे उल्टी कर रखी गाड़ी पे, को बद्दी आदमी है। वापस आते हुए ना
सोचा कि कुछ सब्जियां ले ली जाए घर के लिए, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने ली नहीं। और आज तो मौका भी था, गाड़ी भी है, कुछ बैग नहीं उठाने पड़ेंगे, गाड़ी में डिक्की में डालें और बस फटाफट आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये पास में जो है, हमारे पास में मार्केट है छोटी सी, कुछ शॉप्स हैं, दे हैव वेरी गुड फ्रेश वेजिटेबल्स, और आजकल तो साग भी आ रहा है, तो इट्स लाइक वाओ व्हाट अपॉर्चुनिटी। तो मैंने अपनी पसंद की सब्जियाँ ले ली और घर आके कुछ प्रोफेशनल वर्क, मेरा भी कुछ जो है वो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स रेडी करने थे, तो वो मैंने इनको बिठाया। मैंने कहा तुम ऑफिस नहीं जाओगे, तब तक नहीं जाओगे जब तक कि मेरा काम नहीं कर लोगे। सो फाइनली एवरीवन हैज गॉन। मैं घर पे हूँ। बच्चे गए स्कूल में, ये गए अब अपने ऑफिस में, और अब मैं जा रही हूँ अब अपने वर्कआउट सेशन के लिए, जुम्बा के लिए जा रही हूँ। तो उससे पहले मैं पकड़ रही हूँ तैयारी, क्योंकि बंद करके काम वैसे रखा है अभी, लेकिन फिटनेस वर्कआउट दैट आई कांट मिस और करना भी नहीं चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ, वैसे ठंड भी आ गई है तो बॉडी जाम नहीं होगी। तो आई एम टेकिंग माई कीज एंड जस्ट गोना वेयर माई शूज़, और फिर मैं जा रही हूँ अपनी क्लास के लिए। टाइम होने वाला है, तो 2 मिनट पहले पहुँचना ज़्यादा ठीक है। घर से निकलो तो सब लाइटें बंद करके जानी चाहिए। आफ्टर ऑल सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव एनर्जी। ओके, मैं अभी एक बार अपने शूज़ ले आती हूँ। शूज़ लेने के लिए जा रही हूँ, और ये रखी मेरी सारी सब्जियाँ, सुबह अभी लेकर आए थे ना, तो अभी ऐसे ही रखी हैं, वॉश नहीं करी हैं। वॉश करूँगी, आके करूँगी, अभी नहीं करूँगी। एक तो मुझे समझ नहीं आता, एक चीज़ पूछनी थी, ये बनानास का क्या हिसाब मुझे समझ नहीं आता। ये किलो वाले बनाना है, केजी के हिसाब से, मतलब घोर कलयुग है। अब बनाना भी केजीज में आते हैं, डजन में आते थे, अभी केजीज भी आते हैं, और आई हेट दिस थिंग। डजन वाला हिसाब ज़्यादा अच्छा लगता है, पता नहीं, मुझे तो डजन वाले अच्छे लगते हैं, केजी वाले नहीं अच्छे लगते। आपको क्या लगता है? केजी इज़ बेटर फॉर मेजरिंग बनाना, परचेजिंग बनाना, और दी डजन। आई लाइक द डजन वन। मैं अब अपने शूज़ ले आऊँ ज़रा। I'm ready with my shoes, and now let's go for the class. और आज सुबह जो बच्चों का लंच था वही हमारा ब्रेकफास्ट था। तो हमने खाए थे पराठे और आलू शिमला मिर्च की सब्जी। It was super yummy, too good. चलो भाई चलिए। कितनी अच्छी धूप निकली है, धूप तो बड़ी अच्छी लग रही है, मज़ा भी आता है। Doors are closing. I really like this sound. You जब बोलती है ना, बड़ा क्यूट लगता है। Doors are closing. तो चलते हैं, अभी ठंडी लग रही है, वर्कआउट करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। तो धूप अच्छी लगने लग गई है, कभी धूप पे जाऊंगी सब नॉर्मल लगेगा। मॉर्निंग तो आफ्टरनून हो गई है, बट बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम साफ साफ धुला धुला सब कुछ। चलो, हमें कहा धूप तो अब अच्छी लगने लग गई। हाँ कई दिन हो गए थे मैंने बनाई नहीं, मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं। हॉल्स बना रही थी तब तक। मैं कहा चलो आज धूप भी अच्छी है, आज बना लेते हैं। देख नहीं पाती मैं। गुड, थैंक यू।
ऑलवेज ब्यूटीफुल। ये तो मैं यहाँ पहुँच गई हूँ अपनी जुम्बा क्लास में, और यकीन मानिए नॉर्मल वर्कआउट में मुझे थोड़ी सी बोरियत लगती है, पर जुम्बा क्लासेस आर सुपर वंडरफुल बिकॉज़ ये एक आपको खुश रखता है। पता नहीं समहाउ इसमें आप अपने एक्सप्रेशंस जो इमोशंस एवरीथिंग यू फील, और शरीर का अंग अंग जो आप फड़क जाता है, मतलब एवरी जॉइंट फील इट कि हाँ भाई आपने कुछ ना कुछ उसके साथ किया है, और अब वो जो है आलस नहीं रहना चाहिए। और इससे वाकई में जो मैं फ़ील कर रही हूँ वो है कि फ़िटनेस जो बाहर से दिखे ना दिखे, पर इंटरनली आप पहले ज़्यादा फ़ील करते हैं, तो मुझे बहुत एनर्जेटिक फ़ील होता है। अभी मैं लेथार्जिक नहीं होती हूँ ज़्यादा, पहले जो हो जाती थी कभी कभी, लेकिन अभी इससे पूरा हाँ कई बार आपको ये लगता है कि छोड़ो ना क्लास, तो आपको पुश करना पड़ता है अपने आप को, और मैं कर लेती हूँ क्योंकि आफ्टर ऑल ये मेरा अपना बेनिफिट है जो मुझे लेना ही पड़ेगा। यस दिया था, अब आई हो। मैं पसीने बहाव प्रतियोगिता। नमस्ते क्या करो सब आंटीज को, और मुझे बोला था ना रेस्ट कर रहे हो अभी, चलो। तेरा स्कूल अच्छा था, प्रोजेक्ट कैसा लगा था मैम को? अच्छा, वर्किंग हुआ वहाँ पे? चलो तो ये लो। टाइम क्या रखा? टाइम तो बस ठीक ठाक है। आओ पिको, क्या हुआ? नींद आ रखी है? आओ भाई आओ। नींद की मारी हो तो दिखाने अलग सा नहीं लग रहा आज में। नहीं, ऐसा ही लग रहा है जैसा तू है। पता नहीं तेरी कौन सा नथुलाल की मुझे आ गई जो ये तो अलग हो जाएगा। वैसा ही है जैसा है, और करो ऊपर। डिफरेंस पता लगेगा, नॉर्मल है। और देखो पिकू को अलग ही उसमें जा रही है। ब्राइट ब्राइट इतनी ब्राइट नहीं है, नॉर्मल। आज धूप बहुत अच्छी लग रही है, ठंड लग रही है ना। कुल्फी जम रही है आज मेरी अभी दोपहर को ना, हवा एकदम से। और देखो कितना सुंदर लग रहा है ना पौधों वाला। पिकू मुझे कह रही वो वाला घर ना जंगल जैसा लग रहा है। अच्छा वो घर हाँ क्या है? जंगल सफारी। वो है पेड़ लवर। हाँ पेड़ पानी लवर। आपने बहुत ज्यादा स्कूल में जाते थे ना, पूरा वो भर जाता पानी से। मुझे नहीं पता, किसी और ने डाला होगा, मैंने थोड़ा डाला था, जरूर रात को इसने डाल दिया होगा। मैं बता रही हूँ, मैंने बहुत थोड़ा डाला था, इसे कांड कर दिया होगा। इसके रूम में रखा था ना। हाँ भाई बदमाश लड़की। चलो। कुछ खास स्कूल में नहीं, कुछ खास नहीं हुआ। यूनिफॉर्म तो मैम ने पूछा आज मिली नहीं। अच्छा। मैम पापा ने पूछा अगर रिसेप्शन पे। हाँ। मैम गई थी फिर पूछ रही थी फ्री पीरियड बन के। उन्होंने कहा अभी तक वो दूसरे बच्चे को दे दिया जिन्होंने पहले डाली थी ना। अच्छा जो पहले डाली के ठीक उनको है। भी मिली, तो वही पहले उनके दिया के दी, उसके बाद उनको दिया गया। हाँ। पिकू तो ये मैम ने सामने कहा को कि अभी वो 2-3 दिन लग जाएंगे आने में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आराम से दे देना। मैंने वही कल हमारा पता क्या है, क्या है? कल अपनी फेवरेट मिठाई लेके आनी है स्कूल में बहुत सारी। हाँ हाँ क्यों, कैसा क्या है कल? NLP में आ रखा है हमारे चैप्टर है ना जलेबी पे, उसकी जलेबी? एक चैप्टर है जलेबी। सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। अच्छा ओके। कहाँ रह गई? पीछे पीछे आ रही है, पीछे पीछे आ रही है, धीरे धीरे। पीछे पीछे आ रहा है ये गंदा बच्चा, देखो कैसे कैसे आ रहा है। रुक गया। बाय पीकू,
ये देखो नींद की माली। बाय पीकू। ये बस में सो रही थी क्या? अच्छा, तो भी ऐसे हो रही है। चलो कोई नहीं। क्या जलेबी ऑर्डर करनी है या कुछ और चल जाएगा? ऑलिव भी डालोगे सैंडविच में? थोड़े तीन ही निकाले हैं अभी तक। अंगूर है हाँ अंगूर हैं। अंगूर वाला सैंडविच। मास्टर शेफ हो रखा आजकल तो तू बिल्कुल। लिख दो प्याजा। ये क्या होता है? मैंने अभी तक सब्जियां भी नहीं चाहिए। मैंने ऐसे हो रखा बिल्कुल तबियत। आराम से बेटा, लगवा मत लेना। चलो इधर से मैं एक बार इसके लिए ना वो बना दूँ। पीकू के लिए भी कुछ ना कुछ बनाऊं जो उसको पसंद है। हैं? That I will तो see. यहाँ पे आने चलो। के बाद जो है ये स्कूल से बना आने देते के हैं बाद McPuff। बच्चों ने अपनी पसंद Mac बता puff देते पहले हैं। बना तो ये देती मैं हूँ। कुछ फ्रोज़न थिंग्स रखती हूँ घर पे, जैसे कि ये मैकपफ का ये डिज़ाइन Mac आता puff है बनाते हैं फ्रोज़न पहले। में, एंड दे रियली टेस्टी फिर यम्मी, बनाएंगे काफ़ी अच्छा बनता मोमोज। है। और अगर आप इसको ड्राई उसमें फ्रायर में करें ना तो बिल्कुल पिज़्ज़ा हट वाला बन Free जाता है। Mac या puff फिर है। जहाँ पे भी मतलब आप ट्राई करना चाहे कहीं बाहर के जैसा लगता है। और आजकल शौर्य हो रखा है मास्टर शेफ। ये अपना एक कमाल का एक सैंडविच बनाता है और ऑलिव इसको इतने क्या? पसंद है गैस से दूर कि ये रहो। सिर्फ मैं कर ऑलिव्स रही हूँ डाल ना। के जो है सैंडविच बनाता है। कुछ जो है वो मोमोज भी रखे थे और मोमोज की फिलिंग काफ़ी अच्छी, जो मैंने पहले एक बार No एक cold ब्लॉग drink। में बनाए भी थे। तो रेडीमेड मोमोज हैं एंड इसके बाद मैं वो बनाऊंगी। तो बच्चों को जो है अच्छे सुपर कलर सिंपल खाना में तो आ लंच गई। हाँ में बेटू। खा के आते हैं, तो इनको कुछ फैंसी सा चाहिए बेटू होता है। ये ना अभी के लिए नहीं होती चोटी, जब आप बाहर जाओगे तब बनाऊंगी। नहीं इसको खराब नहीं करो। अब अपनी यूनिकॉर्न वाली चोटी जाओ रखो अभी। ये क्या सींग मारोगे? हाँ तो अभी लेकिन पार्टी नहीं है, पार्टी। तो वही चलो इनको सब्जियों को जचा देते हैं। अब मैं कर रही हूँ इनको सेटल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने मूली के पत्ते और मूली अलग कर दिए क्योंकि मैं बनाऊंगी मूली की भुजी। तो मूली की भुजी बनाने के लिए मुझे मूली ज़्यादा नहीं चाहिए। मूली तो सैलेड में खाई जाएगी और या मूली के पराठे बनेंगे और पत्तों की बनेगी भुजी और थोड़ी सी जाएगी इसमें मूली। बाकी आलू भी जा सकता है थोड़ा सा, बट मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे मूली की भुजी पसंद है, मूली के पत्तों की ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे जुट करके। और आजकल ना फ्रिज में ज़्यादा ज़रूरत नहीं रखने की, तो मैं यहाँ बाहर बास्केट में ही रख रही हूँ क्योंकि कंज्यूम हो ही जाते हैं। तो ये साथ में रख रही हूँ। ये सीज़न की गाजर है, तो गाजर भी अलग आ गई है, मतलब वो रेड वाली आ गई है, वो संतरी रंग की नहीं। अब ये रेड वाली अच्छी लगती है, मतलब गाजर पाक वाली जो गाजर है ना, अब बस वही आ जाने वाली है। साथ में मैं लेके आई थी ये स्प्राउट्स, तो इनको तो ये एज इट इज़ जाएंगे, सैलड बनाऊंगी। और ये रहे जी पत्ते, इनको मैं करूंगी थोड़ी देर में, कटिंग करूंगी इनकी। इसके बाद ये रहे फ्रेश टमाटोस। तो सर्दियों में तो ज़्यादातर यही होता है कि कोई ज़रूरत होती नहीं है इनको। अब मैंने बाल धोए हैं तो मेरे बाल ऐसे हो रहे हैं, बिल्कुल एकदम फ्रेश फील हो रहा है बाल धोने के बाद। तो ये टमाटर भी बाहर रखूँगी क्योंकि तो विंटर्स में ऐसा होता है कि सब्ज़ी जल्दी ख़राब नहीं होती है, तो कोई इशू नहीं होता। और फ्रिज में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो उससे भी बच जाती हूँ मैं। और ऐसे होता है कि सैलेड में अगर लेनी होता है ना टमाटर, तो बहुत ठंडा नहीं लगता, फिर वो कंफर्टेबल टेम्परेचर पे होता है, तो यू कैन ईजिली जस्ट गो विद इट। मैं इसको रख देती हूँ बिफोर मेरी इवनिंग की परेड शुरू हो, मैं रख दूँगी इनको। और बहुत सब्जी अदरक के बिना तो मतलब मेरा दिन नहीं बनता, क्योंकि मुझे अदरक के बिना चाय अच्छी नहीं लगती है, तो चाय के लिए अदरक। और जब मूली के पराठे बनाते हैं तो भी अदरक चाहिए ही चाहिए। तो ये एक बास्केट में तो यहाँ आ जाएगा। और नींबू आ रखे, इतने बड़े बड़े नींबू वो गोल्फ की बॉल जितने बड़े बड़े नींबू आ रखे हैं। ये जो नींबू होते हैं ना, ये जो मोटे वाले, इनका मोटा छिलका होता है, इनमें जूस कम होता है, लेकिन ऑल इन ऑल फ्रेश हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ। और इनको अगर आप पानी में डुबो के रख देना फ्रिज में, तो ये चलते भी बहुत दिन है, लंबे टाइम चल जाते हैं। पानी बदलते रहना ज़रूरी है, तो इनको मैं रख देती हूँ अभी। तो थोड़े मूली के पत्ते रह गए, इनको भी रखती हूँ इधर। शाम को काट के रख दूँगी और बाद में बना लूँगी।
और ये भाई ये गोभी आई है, और ये आ गई है फ्रेश फ्रेश हमारी मेथी, बेस्ट। अभी बहुत सुंदर आ गई है, अब कोई इशू नहीं है। मतलब पहले वो ना पीली पीली आ रही थी, ज़्यादा अच्छी नहीं थी, हार्ड थी। अभी बिल्कुल एकदम आहा खुशबूदार आ गई है, ऐसी आ गई है मेथी तो बिल्कुल बहुत अच्छी, जिसमें पत्ता पत्ता एक वो जो फ्लावर टाइप होता है ना इसका ऊपर आ जाता है। आ गई है तो इट्स टू गुड। और साथ में ये हैं अमरूद जी, सर्दियों के अमरूद। सर्दियों में अमरूद ज़रूर खाइए, सर्दियों के अमरूद गर्मियों के अमरूद से ज़्यादा अच्छे होते हैं, इनमें कीड़ा नहीं लगता ज़्यादा। और मुझे अमरूद की खुशबू बहुत पसंद है, मुझे अमरूद ही बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत खाती हूँ। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो हमारे यहाँ पे अमरूद के बगीचा, बहुत बड़ा बगीचा था, तो उसमें मतलब पूरा दिन में अमरूद तो खाना ही खाना, चाहे कच्चा खाओ चाहे पक्का खाओ, अमरूद तो खाना ही है। और ये यहाँ देखो, ये मेरे हो गए आपके टेंटन खत्म? नहीं खत्म हुए, फिर मुझे बात कट्टी बट्टी चलती रहती है हमारी। ये हंसो मत, समझे? मैं आपसे बात नहीं करूंगी पीकू, गंदा बच्चा बन गया बिल्कुल पीकू तो, है ना? है बुद्धू नहीं बनाया, मेरे से लड़ाई कर रहे हो। और ये कोल्ड ड्रिंक पीनी नहीं है, कहीं आप सोचो कोल्ड ड्रिंक मिलेगी आपको, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी है, नहीं यही क्या। और मुझे समझ नहीं आता, ये वाले जो पियर होते हैं नाशपाती टाइप डब्बुओं से, ये बहुत महंगे हैं। मुझे नहीं समझ में आया क्यों इतने महंगे हैं, जबकि हमारे इंडियन पियर जो हैं वो बिल्कुल बहुत सस्ते में आ जाते हैं। ये मतलब 300 रुपीज़ kg के हिसाब से आते हैं, और मुझे नहीं पता ये कहाँ से आते हैं, मैंने कभी ज़्यादा सर्च भी नहीं किया। लेकिन ये मैं पिछले 6 महीने से मैं इनको यूज़ कर रही हूँ, खा रही हूँ, मंगवा रही हूँ, पर ये भाई साहब तो जो है 300, 250-300 रुपये से नीचे आए ही नहीं हैं। आई डोंट नो ये कहाँ का है, बट जो है ऑल इन ऑल मीठे बहुत है, लेकिन बहुत मीठे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये भी मैं जो काफ़ी पसंद आते हैं। और एक नया जो फ्रूट अब जो मैं आ गया, ये वाले भाई साहब लेके आई हूँ मैं। ये कौन है? ये है परसिमन। बड़े वाला लिया था मैंने वैसे, लेकिन फिर मैंने एडजस्ट कर लिया। मैं कहा चलो कोई नहीं, मैं ही खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। रुको भाई, रुको रुको रुको, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, आप इधर बनाओ जो बनाना है। आजकल है ना पीकू को और शौर्य को दोनों का बड़ा शौक चढ़ गया है कि ये ना रोज सैंडविच बनाते हैं, रोज, और खुद ही बना रहे होते हैं। ये मैडम ये लग गई यहाँ पे, वो भाई साहब अभी बना के लेके गए हैं, तो ये पता नहीं क्या कहते हैं कि हम खुद ही बनाएंगे। मैं कहा भाई ऐसे का मेरे बच्चे तो खुश हो गई मैं तो। तो ये परसिमन, और इससे पहले आजकल सीजन में आ रहा है कस्टर्ड एप्पल भी। तो कस्टर्ड एप्पल तो मैंने अभी खाया था और वो बहुत यमी आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, मतलब मुंह में घुल जाने वाला स्वाद, इतना अच्छा। और मेरे सामने खबरदार जो ऐसा स्माइल करी, बिल्ली जैसी तुम स्माइल कर रही है, बिल्ली कहीं की, गुस्सा दिलाती कितना ज्यादा। ध्यान से करना प्लीज, प्लेट ले लो पीकू, काउंटर साफ है लेकिन आप फिर भी प्लेट लो बेटा, वरना आप मैस कर दोगे प्लीज। नहीं आप कर दोगे बेटा, आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे, आपकी आदत है, आप बिल्कुल थोड़ा आराम से करना, ठीक है ना, चोट मत खाना। तो मैं ये सब समेट देती हूँ, क्योंकि उसके बाद 1 घंटे बाद मेरी इनकी ट्यूशन क्लासेस एंड ऑल दैट दौड़ भाग शुरू होने वाली। और आज इनके पापा गए हैं ऋषिकेश, ट्रिप पे गए हैं, टूर पे गए हैं, तो उन रात को तो 1 नाइट स्टे है, तो आज मैं और मेरे बच्चे पार्टी करेंगे। तो यहाँ पे आ गए हैं जूनियर खत्री। हाँ क्या हुआ? मोमोज, अच्छा भाई ठीक है, अभी देती हूँ, बन गए होंगे मैंने। तो फाइनली इवनिंग में फिर भागदौड़ शुरू हो गई है, और वो भागदौड़ होती है बच्चों को ट्यूशन ड्रॉप करने की, क्लासेस के लिए। और अभी वहाँ पे मैं उनको ड्रॉप करके आई, और मैंने बनाई है चाय, एंड ये है मेरी चाय। कप है कॉफ़ी का, पर पीती हूँ मैं इसमें चाय। आई एम ए चाय लवर, आई लव टी, अदरक वाली चाय। और मुझे ना थोड़ा हेडेक हो गया था, आई डोंट नो समहाउ, शायद ठंड लग गई है, क्या हुआ आई डोंट नो। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ना फीवर ना हो जाए। हाँ भाई, कांट अफोर्ड फीवर एटलीस्ट राइट नाउ, बिकॉज अभी जो है वो बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड ज़्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज ये अभी गए हैं बाहर। तो आई हैव टू बी एक्टिव, इनफ एक्टिव कि मैं बच्चों की स्ट्रेंथ के साथ मैच कर सकूं। तो यहाँ पे मैं पहले अभी थोड़ी देर शांति से बैठ के, क्योंकि दोनों गए हैं अपनी क्लासेस के लिए और अपनी प्ले एक्टिविटीज़ के लिए, तो मैंने अपने लिए चाय बना ली, सो दैट थोड़ी सी शांतिपूर्वक मैं अपनी चाय ले सकूं।
एंड ये पता नहीं मुझे माइग्रेन इशू रहा है पहले, तो मुझे बहुत जल्दी हेडेक हो जाता है। ओवर थिंकिंग से होता है, बहुत सारे रीजंस हैं, बट हेडेक तो हेडेक है भाई। हो गया तो हो गया, कारण कुछ भी हो। तो इसके लिए मेरे पास जो रिलीफ होता है वो होता है कि मैं अपनी अदरक की चाय पीती हूँ। तो आई हैव दिस वन। तो फ्रेंड्स, चाय पी लीजिए, आप भी पीजिए। तो जितने भी चाय लवर्स हैं, एक लाइक तो बनता है भाई, चाय के लिए एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। बाकी मैं पीछे काफ़ी दिन से व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, उसका मेन रीज़न ये था कि आई वॉज बिजी इन डूइंग हॉल्स, शॉपिंग हॉल्स, प्रोडक्ट्स जो मेरे पास थे वो सब का मैं बना रही थी वीडियो, तो उसमें थोड़ा सा बिजी हो गई थी। पर शॉर्ट्स में डाल रही थी, रेगुलरली डाल रही थी, ताकि जो है वो एक एक्टिव रखा जा सके अपने आप को। बट आई ट्राई कि मैं व्लॉग्स भी रेगुलर बना सकूं। बीच में हॉल्स आ जाते हैं तो मैं कोई प्रोडक्ट का रिव्यू देने के लिए बना देती हूँ, तो उसमें भी टाइम कंज्यूम होता है। बट ऑल इन ऑल इट इज़ ऑल ओके। उसके बाद मैं जाऊँगी आफ्टर हाफ एन आवर, देन आई अगेन हैव टू गो बैक बच्चों को पिक करने के लिए। पीकू छोटी है तो उसको पिक करने के लिए जाना होता है, तो मैं उसके बाद उस टाइम पे आपको मिलूंगी। एंड आई एम फीलिंग लाइक मेरा हाथ ना दर्द कर जाता है ऐसे होल्ड करने में। तो मैं एक अपना ट्राइपॉड तो है मेरे पास, मैं एक सेल्फी स्टिक लूँगी ताकि मुझे कंफर्टेबल हो जाए चीज़। अदरवाइज इट इज़ कूल, इट इज़ ओके, काफ़ी ठीक रहता है ऐसे भी पकड़ना। लेकिन ऐसे में ना तो बस इतना ही आ जाता है। सेल्फी स्टिक होगी तो थोड़ा सा दूर से व्यू आ पाएगा, थोड़ा सा और मैं फैंसी जैकेट अपनी दिखा पाऊंगी। जैकेट्स वगैरह निकल गए। दिस इज माई फेवरेट डेनिम जैकेट। और डेनिम जैकेट इज समथिंग जो आपकी ना कभी पुरानी नहीं होती है। जितनी पुरानी होती है ना उसकी ग्रेस उतनी ही बढ़ती है। तो आपके पास भी आई थिंक डेनिम का कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा। तो आपको क्या लगता है, डेनिम है इट्स रिलायबल है समहाउ? कोई भी ब्रांड रहा हो, पहले तो डेनिम नाम से ब्रांड होता था, अभी तो ये डेनिम का जो कपड़ा होता है ये अलग अलग ब्रांड्स में आता है एंड इट इज़ रियली गुड। तो अपने कलेक्शन में एक तो डेनिम की जैकेट बनती है। इनके पास एक जैकेट हुआ करती, आई डोंट नो अभी है या नहीं, फर वाली जैकेट यहाँ से। वो हमने ना हमारा जो शादी के बाद हम हनीमून पे गए थे तो शिमला से ली थी वो अभी तक। और ये जैकेट भी कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है, सालों साल पुरानी है और इनका चार्म अभी तक बना हुआ है। तो आप भी बताइएगा आपके पास कुछ ऐसा स्पेशल है जो आपने मतलब बहुत संभाल के रखा हुआ है, सिवाय शादी की ड्रेस के अलावा। क्योंकि शादी की ड्रेस तो ऐसी होती है, मोस्टली सब जो है रखते हैं, मेरे पास भी रखी हुई है। और जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी तो मैं भी मेरे बच्चों को दिखाऊंगी ये मैंने पहना था मेरी शादी में। तो ऐसा तो सबको होता है, मुझे भी है एंड मैं भी ये चाहती हूँ कि वो देखे। बट उसके अलावा जो भी आपके पास होते हैं चीज़ें वो भी संभाल के रखते हैं। तो मैं इसके बाद जो है खाना तो मैं आज कुछ ज़्यादा कुछ बनेगा नहीं क्योंकि इनके डैडी बाहर हैं। तो इनकी तो बच्चों की अकॉर्डिंग आई विल बी हैविंग राजमा एंड राइस। तो राजमा राइस इनको पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, तो वही मैं बनाऊँगी। सो अभी मैंने राइस बनने के लिए तो मैंने रख दिए हैं। देन एक बार इनको मैं ड्रॉप करूंगी दोबारा से क्लासेस के लिए, उसके बाद मैं फुल ऑन खाना बनाऊंगी। एंड देन आई विल गो टू माय फ्रेंड्स पार्टी मीन्स चिट चैट पार्टी, सो दैट वी कैन स्पेंड सम टाइम एंड रिलीव। ओहो, जो 2-3 दिन से बात ठीक से ना हो पाई हो या आज पूरा दिन हमने स्पेंड किया, तो वी डू शेयर कि फ्रेंड्स के साथ ज़रूर बात करिए कि आपका दिन कैसा गया, आपकी लाइफ में आपने क्या अलग किया या अलग नहीं भी किया तो सेम क्या किया। बात ज़रूर करिए, गॉसिप ज़रूर करिए। और व्हाटएवर, चुगली पॉइंट नाम से मैं एक दुकान का नाम पढ़ा था मैंने, चुगली पॉइंट चाय पिलाते हैं शायद, वो चाय की दुकान थी भाई। आई रियली लाइक इट। मैं आपको दिखाऊंगी, चुगली पॉइंट करके एक शॉप है, वो मुझे बड़ा रिमाइंड करवाती है कि चाय के साथ तो बातें बनती है। पर अभी मैं चाय पी रही हूँ अकेली, तो लेट्स जस्ट हैव इट। और थोड़ी देर अभी मैं न्यूज़ देखूंगी, उसके बाद जाऊंगी। आई विल गो एंड टेक हर फ्रॉम द क्लासेस। और शौर्य जाएगा अपनी क्लासेस में, तो वो तो बड़ा हो गया, वो चला जाता है, बट ही ऑलवेज अपडेट मी कि मैं किधर हूँ। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे। Doors are closing. This is how the lift is actually announcing, and I really like it the way it is. Doors are closing. अभी मैं जा रही हूँ, चाय ले ली है, थोड़ा रिलीफ हो रहा है। मैंने तो सर दर्द तो 90% तो चला ही गया है, रामबाण इलाज। तो अब मैं जा रही हूँ अपना क्वालिटी टाइम, लेडीज टॉक टाइम। तो मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड्स के पास।
घूम लिए? हाँ, ट्यूशन। मैंने फिर से ना मेरे फ़ोन की मेमोरी भर दी है। पिछले वाला फ़ोन में भी यही हुआ। व्लॉगिंग का ना सबसे बड़ा जो चीज़ रहती है ना, जो कंसर्न रहता है, वो होता है कि आपका फ़ोन जल्दी भर जाता है। तो अब मैं इसको पहले नेक्स्ट कमिंग 2 डेज़ में इसको आई विल बी मेकिंग श्योर कि इसका डाटा ट्रांसफ़र कर दूँ। नीड टू हरी, पीकू मस्ट बी वेटिंग। लगता है किसी के यहाँ पे फंक्शन है, तो मैं ऊपर से देख रही थी, वो मुझे दिखा नहीं कहीं पे भी। मुझे लगा बाहर कोई शादी का फंक्शन जा रहा है, कोई बारात जा रही है, पर अभी देखा तो मंदिर का कोई फंक्शन है। विश करते हैं ना देखो पैर उठा ऐसे बिना बताए नहीं जाएगा। लड़ाई नहीं करना। नहीं, भैया के कमरे में क्यों पढ़ाई करनी है? आप मेरे कमरे में करो पढ़ाई। नहीं, भैया के कमरे में क्या मिल रहा है आपको ऐसे? आप कुछ ना कुछ तो फिर चालाकी कर रहे हो, आपके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। हैं? हाँ, एग्जॉस्ट। अच्छा, ठीक है। नहीं, आप भैया को तंग करोगे, फिर लड़ाई होगी। नहीं, अभी थोड़ी देर पढ़ाई करके फिर नीनू करेंगे। दूध निकल गया पीकू, दूध निकल। टाइम से बता देते, दूध निकल गया। अब मुझे पूरा साफ करना पड़ेगा। ये क्या था? अपना सारा सामान ना ऐसे रख दे, वो फिसल गई ना अब टेबल। चलो मैं क्लीन करती हूँ, अभी इसको बंद करती हूँ। चलो ठीक है, मैं अभी ना इसको क्लीन कर दूँ, नहीं तो स्मेल हो जाएगी फिर। हो जाती है स्मेल। अभी गैस चलेगी तो जलेगा नहीं तो, वरना। चलिए वापस आ गए हैं घर पे, और अब बस दूध का काम करने वाली हूँ मैं। दूध निकल गया। मैं इनका कुछ काम कर रही थी, और इतने में ओके आई गिव यू हॉर्लिक्स पीना है मैडम को, तो शी विल गेट द हॉर्लिक्स। ओके, हर्शीज वाला मिल्क पीना है तो। और शौर्य को दूंगी मैं हल्दी वाला दूध, क्योंकि उसको थोड़ा सा नोजियक हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद। तो अभी मैं कर रही हूँ व्लॉग का एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इट वॉज लाइक, आज बहुत अजीब लग रहा है। अभी रात को घर पे नहीं है ये, तो आई एम नॉट फीलिंग सो नाइस, बट क्या कर सकते हैं भाई, कुछ नहीं कर सकते। अभी ये चुपके क्या हुआ? ये आज पैसे धुल गए, किसकी पैंट से निकले? हाँ, मशीन में इनमें से किसी एक ने अपने चेंज रखा हुआ था, समहाउ वो निकाला नहीं, तो वो वॉश हो गए, तो धुल गए आज नोट।
तो सूख गए हैं वैसे तो, ये कड़क हो गए एकदम कड़क नए नोट की तरह, है ना? नए नोट की तरह हो गए ना। लड़की का सीन देखो, बहुत ज्यादा पहना है मार चुकी है 2 बार मुझे। उई, मेरे ठुमके में मारा था। ओए ओए, गोप दिया। अच्छा चलिए, हाँ हाँ, तो मैं आपसे मिलती हूँ अब अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग एंड प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड if you like it then give a thumbs up to the video and I'll see you in the next video. Bye. Say bye. Bye bye. मुझे तो कुछ दिखाना है। ये this is my planet, ये मेरा planet लेके तुम लोग क्यों बैठते हो? मम्मी मेरा प्लेनेट है। हाँ, ये आपका planet है। मम्मी दिखाओ ना, थोड़ा आगे दिखाओ। अच्छा रुको रुको, फिर सबको हाउ इट वर्क। ओ माय गॉड, ये इनके पापा लाए थे सिंगापुर से। सो दिस आर, जो भी सिंगापुर जाता है ज़रूर लेके आता है। दिखाओ, इसमें लॉयन है, वो एक लॉयन है ये वाला। दिस इज गिर जाता है अभी। सिंगापुर, इसमें एक तो आया था जिसमें ना साउंड भी है, वो गाना बजता है। वी हैव नेल कटर एंड ऑल दीज थिंग्स।